धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन उनके कुछ पाप ऐसे थे जिनकी वजह से उनकी मौत जलकर हुई। उनका सबसे बड़ा पाप गंधारी के साथ धोखा था। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से कर दिया, परंतु गंधारी यह नहीं जानती थी कि उसका पति अंधा है। जब उसे यह पता लगा तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र से विवाह होने से पहले ज्योतिषियों ने यह सलाह दी कि गंधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए गांधारी का पहला विवाह किसी और से करना पड़ेगा। ज्योतिषी के कहने पर गंधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस कारण गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गंधारी एक विधवा थी। जब धृतराष्ट्र को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि गंधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था, परंतु वह उसका कारण नहीं जानते थे। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। उन्होंने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भर सकता है? यह पूरे परिवार को भूख से मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय किया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया करेंगे, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आए थे और दोनों यहीं रहने लगे। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरववंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र यानी 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते उनके एक पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह कौरव 100 हो गए। धृतराष्ट्र की एक गलती पुत्र मोह की थी। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। चाहते तो वो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पे बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते
तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो आंखों से अंधे होने के साथ साथ पुत्र के मोह में भी अंधे हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें अपने पुत्र की कोई भी गलती दिखाई नहीं दे रही थी। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों ही चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत स्थायी हो गई। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी चल रहे थे। उनकी अगली गलती अधर्म का साथ देना था। ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको कई बार न्याय की बातों से अवगत करवाते, लेकिन वे संजय की बातों को भी नहीं मानते। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र मोह का साथ देते थे। अगली गलती उनकी थी भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था। पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। मौका पाकर धृतराष्ट्र ने भीम को मार डालना चाहा। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की मंशा जान ली। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उसके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा। इसके बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले, तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द में बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन
दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाते। इस तरह जंगल की आग में झुलसकर उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। हमारे जीवन में आए दुख हमारे कर्मों का ही फल होता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, हमें वैसा ही जीवन मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं बच सकते। हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्म का हमें हर फल भोगना ही पड़ेगा।